उसने वुडी को बचाने के लिए कैन्यूट के सामने चला गया। कैन्यूट भी काफी गुस्से में कह रहा था जो शख्स सामने आया है वो मारा जाएगा। कैन्यूट के ऊपर सभी मिलकर अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने कॉन्गशेन के ऊपर अटैक कर दिया जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। आसपास की पूरी बर्फ टूट चुकी थी। कॉन्गशेन सीधा जा करके कैन्यूट से भिड़ गया। कैन्यूट ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। कॉन्गशेन की जान चली गई। टैंगो टीम का भी एक मेंबर मारा गया। वुडी जैसे ही उस गहराई वाली जगह में देखने के लिए आता है उस वक्त तक कैन्यूट कॉन्गशेन को मारकर निकल चुका था। उसे कॉन्गशेन को बचाने का मौका भी नहीं मिला। ये काफी डरी हुई अंदाज में कह रहा था कॉन्गशेन मारा गया। ऐसा लगता है कैन्यूट का सामना हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। कैन्यूट का प्रभाव काफी ज्यादा है, हमें क्या करना चाहिए। वुडी भी काफी डर चुका था। ऊपर देखते हुए कह रहा था जॉग ने तो फिनिक्स स्वान रेन जिंगुजी को रोक रखा है, नहीं तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी और जॉग हमारा सपोर्ट करने इस वक्त नहीं आ सकते, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना होगा। जिंगुजी ने यहाँ पे एक न्यू ट्रिक अपनाई है, इसलिए काफी खुशी के साथ कह रहा था हो गया। इस वक्त वुडी ये है टैंगो टीम के सभी मेंबर्स की और भी परेशानियां बढ़ने वाली है। जिंगुजी ने मायोमी की प्रोटेक्शन करना छोड़ दिया और सीधे टैंगो टीम के दूसरे मेंबर्स के पास चला गया। अपने साथ में बहुत सारे शिकिगामी को भी साथ ले गया। वुडी जिंगुजी को देखने के बाद कह रहा था इसने मायोमी की प्रोटेक्शन करना क्यों छोड़ दिया। दूसरी तरफ जॉग ने देखा कि जिंगुजी विच मायोमी की प्रोटेक्शन करना छोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे छिपा दिया गया है या तो फिर उसने फ्यूचर प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया है। जो भी हो सबसे पहले उसे शूट कर दो, उसके बाद पता चल ही जाएगा। जॉग ने ठीक उसके सर पे निशाना लगाया। मायोमी की कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए मायोमी को सीधा जाकर वो बुलेट लग जाती है। फिनिक्स स्वान रेन को भी ये मौका मिल गया। जॉग मायोमी को मारने में लगे हुए हैं और फिनिक्स स्वान रेन ने रोका भी नहीं, बल्कि जॉग की तरफ अपने बहुत सारे अग्नि कव्वों को भेजना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यही एक मौका है, जॉग को मारा जा सकता है। जॉग ने भी उन अग्नि कव्वों से बचने के लिए पोर्टल बनाकर दूसरी ओर निकल गए। फिनिक्स स्वान रेन को तो ऐसा लग रहा था कि ये शख्स कितना मूर्ख है, उन लोगों ने मायोमी को छुपा दिया था। जॉग को भी ये समझ में आ गया उन लोगों ने विच मायोमी को छुपाने के लिए जिंगुजी ने अपनी कठपुतली का इस्तेमाल किया है। जहाँ पे जॉग ने विच मायोमी को गोली मारी थी वहाँ पे मायोमी की डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि क्रिएचर सम्मान करने वाली एक मैजिक सील थी। इसका मतलब तो ये है कि मायोमी अभी भी जीवित है और कहीं पे छुपी हुई है। इस वक्त जॉग की नजरें मायोमी को ढूंढ रही थी। वो विच मायोमी हो ना हो बैटलफील्ड में जरूर होगी। अगर वो बैटलफील्ड से चली जाती है तो फिर जिंगुजी को उसके एडवांटेज नहीं मिलने वाले, इसलिए उसे बैटलफील्ड के आसपास ही होना चाहिए। फिनिक्स स्वान रेन को ये मौका काफी अच्छा लग रहा था। वो ऊपर में जिस बर्ड में बैठा हुआ था वहाँ से जंप कर देता है। सीधा उसका टारगेट शेकिंग थी। मैं तुम्हारे लोगों को सबसे पहले मार देता हूँ, उसके बाद देखूंगा तुम क्या कर सकते हो। जॉग ने जब देखा तो वो नाराज होने के बजाय खुश हो रहे थे कि जॉग के लिए ये एक अच्छा मौका था। जॉग पहले फिनिक्स स्वान रेन को अपने डायमेंशन के अंदर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया है, इसलिए वो ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ हुआ ने देखा कि उसके तरफ फिनिक्स स्वान रेन और साथ में बहुत सारे अग्नि कौवे आ रहे हैं। उसके पूरे के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत काफी अलर्ट होते हुए म्याऊं किया। यही पल उसे एक परिचित ऑरा महसूस हुआ कि जॉग की थी। जॉग इस वक्त हुआ के ठीक पीठ पे आ चुके थे, इसलिए वह थोड़ा शांत हो गई। जॉग आते के साथ कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। उसकी पोर्टल बनाकर दूसरी जगह पे जाने की स्पीड फिनिक्स स्वान रेन के ऊपर से नीचे गिरने की स्पीड से कई गुना ज्यादा थी। जॉग अपनी हाथ को आगे करते हैं और डायमेंशन गेट को ओपन कर लिया। इस बार जॉग जो डायमेंशन गेट बनाने वाले थे वो पहले के मुकाबले में कई गुना बड़ा बनाने वाले थे। फिनिक्स स्वान रेन ऊपर से नीचे की ओर किसी तोप के गोले की तरह गिर रहे थे। वो सीधा जाकर जॉग के डायमेंशन गेट के अंदर चले गए। साथ में बहुत सारे अग्नि कौवे भी उसके डायमेंशन के अंदर चले गए। उन सभी को डायमेंशन के अंदर कैद कर लिया गया। शिकी जो कि अभी अभी काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसने देखा कि फिनिक्स स्वान रेन को डायमेंशन के अंदर लॉक कर दिया गया है। वो काफी खुशी के साथ कह रही थी जॉग हम लोग ये फाइट जीत गए। जॉग कह रहे थे कि नहीं, अभी हम लोग नहीं जीते हैं। जॉग के सामने जिंगुजी अपने क्रिएचर के साथ आ चुके थे। जॉग आगे बता रहे थे मैंने उसे सिर्फ टेम्पोररी तौर पे लॉक किया है, वो हमारे डायमेंशन के अंदर में है, लेकिन देर सवेर वो हमारे डायमेंशन को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ समय के लिए स्पेस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हमें उससे पहले इस सामने वाले व्यक्ति से भी निपटना होगा। समय हम लोगों के पास काफी कम है।
वो एक अटैक को बनाने के लिए अपने स्पेस पावर को कंडेंस करना शुरू कर दिया। जिंगोजी ने जब देखा तो वो समझ गए क्योंकि इस पावर से मुझे हिट नहीं होना है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। उन्हें मालूम था हाई डिफेंस वाला कैन्यूट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए अगर मैं इससे हिट होता हूँ तो मारा जाऊंगा। इसलिए जिंगोजी वहाँ से तुरंत भागना चाहते थे। वो अपने बर्ड में सवार होकर के तुरंत वहाँ से निकलना चाहते थे। वो अपने सम्मन किए गए क्रिएचर ब्लू बर्ड से कहा, जल्दी करो, यहाँ से भागो। हालांकि वो डेंग फैमिली के बनाए गए बैटल सूट से तो तेज नहीं उड़ सकते। जॉग ने उसे सटीक शूटिंग के साथ लॉक कर लिया। वो भी अपने बैटल सूट के साथ उड़ने लगे थे। वाइड ऑफ द स्पेयर का अटैक सटीक शूटिंग के साथ कोई भाग भी नहीं सकता है, और एक्लिप्स समूह का सेकंड सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स को छोड़ा भी नहीं जा सकता। वाइड ऑफ द स्पेयर का अटैक जिंगोजी की ओर फेंक दिया गया था, जो कि काफी स्पीड के साथ जिंगोजी की ओर जा रहा था। अगले ही पल जिंगोजी ने उस अटैक को रोकने के लिए अपने सामने बहुत सारे क्रिएचर को समन कर लिया, साथ में अपने आसपास डिफेंसिव बैरियर भी बना लिया ताकि उस अटैक को रोका जा सके। लेकिन इस बार की अटैक की पावर काफी ज्यादा थी। अचानक इस हमले ने 500 मीटर के क्षेत्र वाले पूरे एरिया को कवर कर लिया। जिंगोजी के शिकिगामी पल भर में ही नष्ट हो गए। अगले पल वो बैरियर भी खत्म हो गया। उनके पावर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जब वो अटैक जिंगोजी से आकर टकराता है, उसके पूरी बॉडी पार्ट्स बिखर गए, उसका नामो निशान भी नहीं बचा। वो पूरी तरह से शून्य की शक्ति में खो गया। जिंगोजी मारा गया। जोंग अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अपने पास से एनर्जी फूड निकाल कर खाने लगा। जोंग सोच रहे थे ये अफसोस की बात है, इतनी पावरफुल म्यूटेंट्स का पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सका। लेकिन अभी भी जोंग के पास में ज्यादा वक्त नहीं है। फिनिक्स वन रेन के स्पेस को तोड़कर बाहर निकलने से पहले उसे पूरा का पूरा बैटलफील्ड को साफ करना है। जितने भी एक्लिप्स समूह के लोग हैं उन सभी को मारना है। ठीक उसी समय कैन्यूट में काफी चेंजेस आ गए। हुडी तुरंत एक और इशारा करते हुए कह रहा था, उस ओर देखो क्या चल रहा है। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। कुछ भाइयों का कहना था कि मैंने आगे की वीडियो देख ली है, जबकि एक दिन में तो एक ही चैप्टर रिलीज होते हैं। मैं हर दिन एक न्यू एपिसोड को अपलोड करता हूँ। जिन्होंने आगे का देखा है वो तो नॉवेल वाले चैप्टर्स देखे हैं, जिसमें ऑडियो और वीडियो मिसमैच होते हैं। एपिसोड जितना आगे बढ़ते चला जाएगा उतना ऑडियो और वीडियो मिसमैच होते चले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी स्लो चल रही है। कभी कभी एक ही एपिसोड में नॉवेल के 3-4 चैप्टर कवर किए जाते हैं, क्योंकि स्टोरी में उन सभी चैप्टर्स का ज्यादा रोल नहीं होता है। और ये बात तो सही है, नोवेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जा रही है और नोवेल काफी आगे चल रही है। इक्लिप्स समूह के पूरी तरह से खात्मा हो जाने के बाद जोंग समुद्र की यात्रा में चले जाते हैं, डेल्टा लेवल के बैरियर को तोड़कर एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट्स बनने के लिए। और उनका सामना कुछ एप्सिलॉन लेवल के म्यूटेंट से भी होता है। समुद्र में उनका फाइट एप्सिलॉन लेवल के म्यूटेंट से भी होती है। एब्सोल्यूट डिफेंस के साथ जोंग उनका भी अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं।